आइए आज हम समझते हैं अपने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, भाग 6, जिसका नाम है राज्य। यानी कि इस भाग में हम लोग को ये पढ़ने को मिलेगा कि आखिर एक राज्य में राज्यपाल का होता है, सीएम क्या होता है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, हाईकोर्ट कैसे काम करता है, राज्य में ब्लॉक क्या होते हैं, उसके बाद में पंचायत क्या होता है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब कैसे कैसे काम करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने देश में पढ़ा था कि देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति थे, उसके बाद हम लोगों ने वरीयता क्रम में सबके बारे में पढ़ा था, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएजी के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने सीजीआई पढ़ा था। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से हम लोगों को देश में पढ़ना है ना, राज्यपाल क्या होता है, उसके बारे में सीएम क्या कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बाद में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद में सबसे निचले स्तर पर हम लोगों को पढ़ना है ग्राम पंचायत ना, और ग्राम पंचायत से हल्का सा ऊपर का लेवल होता है नगर पालिका। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को अभी यह समझना है कि राज्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल तो होते हैं। अब पहले हम लोग को राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल को शुरू करने से पहले आप लोग को यह समझना होगा कि आखिर एक राज्य को राज्य क्यों कहेंगे, आखिर राज्य राज्य कैसे कहलाता है। देखिए, राज्य के पास सब चीज होती है। राज्य के पास खुद का शासन होता है, राज्य के पास खुद की जनसंख्या होती है, खुद का सैनिक शासन होता है कह सकते हैं, और खुद की सरकार भी होती है। राज्य के पास खुद के क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन फिर भी राज्य के पास अपनी खुद की संप्रभुता नहीं है। जैसे एक देश स्वतंत्र होता है अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए, उसी तरीके से एक राज्य स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे अगर देश चाहेगा तो अभी तुरंत, भारत अगर चाहेगा तो अभी तुरंत भारत की नोटबंदी कर देगा। अभी जिस तरह से देश चाहेगा तो अपने भारत के किसी भी कोने में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन एक राज्य नहीं कर सकता। राज्य के पास खुद की डाक नहीं हो सकती है, राज्य के पास खुद का बैंक नहीं हो सकता है, राज्य के पास खुद की सेना नहीं हो सकती है, राज्य के पास खुद का एयरफोर्स, खुद की नेवी, खुद की आर्मी, खुद का डाक विभाग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब संप्रभुता में आते हैं, और संप्रभुता किसी भी राज्य के पास भारत में नहीं है। केवल और केवल भारत की संप्रभुता संसद के पास है, और इनडायरेक्टली भारत की संप्रभुता जनता के पास है, क्योंकि जनता ही सांसदों को चुनते हैं और सांसद ही भारत में कुछ नियम कानून वहाँ पे बदलाव करते रहते हैं। खैर, अभी हम लोग को पढ़ना है राज्य के बारे में, तो अभी हम अपने राज्य को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें राज्य की, तो हम लोगों ने पढ़ा था भाग 5 के बारे में, जिसकी चर्चा 52 से लेकर के 151 तक थी। तो भाग 5 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक था, और 151 के बाद आता है 152। तो 152 से 237 तक हम लोग को पढ़ना है राज्य के बारे में, जो कि भाग 6 हमारा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को 152 में ये पढ़ना है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, कि राज्य किसे कहेंगे, आखिर राज्य को राज्य ही क्यों कहेंगे। जैसे राज्य को देश क्यों नहीं कह सकते हैं। राज्य के पास तो सब चीज होता है, शासन व्यवस्था होती है, सैनिक होती है, जनसंख्या होती है ना, वहाँ पे क्षेत्रफल होता है, लेकिन फिर भी राज्य को राज्य क्यों कहेंगे, क्योंकि राज्य के पास खुद की संप्रभुता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता अगर राज्य को दे देंगे तो फिर राज्य में तानाशाही आ जाएगी। राज्य अपने मन से जो चाहेगा वो करेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए राज्य को कंट्रोल करने के लिए राज्य से संप्रभुता छीन ली गई है। संप्रभुता का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि राज्य अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक देश स्वतंत्र होता है कि अपने देश के किसी भी कोने में कोई भी काम कर सकता है, कोई भी फैसले आसानी से कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। राज्य केवल अपने राज्य तक ही सीमित होता है। लेकिन देश, भारत के 28 राज्य में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो चाहेगा तो करेगा, इसमें उसको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें अपने अनुच्छेद 53 की, तो इसमें राज्यपाल की चर्चा है, यानी कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल कैसे होता है, इसकी ना मतलब इसके जो भी राज्यपाल ना, वहाँ पे राज्यपाल की पद की चर्चा है। तो राज्यपाल का जो पद लिया गया है वह लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, जो कि एक देश है और वह उत्तरी अमेरिका का देश है। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति ना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था भाग 5 में कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा, उसी तरीके से राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। जो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को कहेंगे कि नहीं तू व्यक्ति इस राज्य का राज्यपाल रहोगे, तो वही व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल रहता है, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव नहीं किया जाता। अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो इनडायरेक्टली राज्य पर केंद्र का ही दबदबा होता है, क्योंकि देश में जिस तरह से सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, उसी तरीके से एक राज्य में सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा चुन करके आता है, और राष्ट्रपति पूरे केंद्र पर नियंत्रण रखते हैं। और जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को चुना जाएगा, तो फिर राज्यपाल भी राष्ट्रपति के तहत ही आते हैं।
इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य पर केंद्र का ही दबदबा होता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, उसी तरीके से एक राज्य में राज्यपाल भले ही राष्ट्रपति के द्वारा चुन करके आते हैं, लेकिन राज्य में राज्यपाल को वास्तविक शक्ति नहीं मिलती है ना। राज्य में राज्यपाल को औपचारिक शक्ति मिलती है, केवल साइन करने के लिए होते हैं राज्यपाल, बस कुछ नहीं। जिस तरह से देश में सब काम करते हैं पीएम, उसी तरीके से राज्य में सब काम करते हैं सीएम। जिस तरीके से देश में पीएम को वास्तविक शक्ति मिली हुई है, उसी तरीके से राज्य में ना सीएम को यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को वास्तविक शक्ति यहाँ पे मिली हुई है। देखिए राज्यपाल को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान बनाया गया है, जबकि वास्तविक शक्ति जो मिली हुई है वो सीएम के हाथों में यहाँ पे है। ठीक है, अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, ये कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा चुन करके आते हैं, तो अगर राष्ट्रपति के मन करेगा तो वो उस राज्यपाल को 1 साल में 2 साल में या फिर 5 साल 10 साल तक वहाँ पे रखेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अमूमन 5 साल के बाद राज्यपाल को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 157 की, तो इसमें राज्यपाल की योग्यता की बात कही गई है, और राज्यपाल की योग्यता के लिए ना कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष, क्योंकि 35 वर्ष का व्यक्ति ना बहुत सारा अनुभव उसके पास आ जाता है, और खास करके उस एज में आपके पास इतनी क्षमता आ जाती है कि आप किसी भी फैसले पर अपनी दूरदृष्टता रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 35 वर्ष की उम्र कम से कम राज्यपाल के लिए रखा गया है, और राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही उम्र की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए राज्यपाल बनने के लिए ना कुछ शर्तों को बताया गया है। सबसे पहली शर्त है कि यहाँ पे कि कोई भी राज्यपाल जब बनेगा तो राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और राज्यपाल संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन विधानमंडल अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस आप लोगों को अभी रफली समझिए कि जिस तरह से संसद देश के लिए काम करता था, देश के लिए नियम कानून बनाता था संसद, उसी तरीके से राज्य में होता है विधानमंडल। जिस तरीके से संसद के 2 सदन थे, लोकसभा राज्यसभा, और 3 अंग थे, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, उसी तरीके से विधानमंडल के 2 सदन हैं ना, विधानसभा और विधान परिषद, और विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि विधानमंडल के तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन अब ये जो विधान परिषद है ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्य में ही है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बस इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सब राज्यों में विधानसभा ही केवल है। तो बिहार की और यूपी की, महाराष्ट्र की और कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की ये जो विधानमंडल है ना, ये द्विसदनीय है, यानी कि यहाँ पे 2 सदन है। बाकी सभी राज्यों के जो विधानमंडल है वे केवल 1 सदनीय होते हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे हम विधानमंडल, तो वहाँ पे आप लोग इसके बारे में खखोर के बताई जाएगी, एकदम कांच के पूरा एकदम बढ़िया से। अभी आप लोग रफली इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, तो हाई कोर्ट के जज। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो हाई कोर्ट के जज। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, जब राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है तो काहे नहीं राष्ट्रपति ही राज्यपाल को शपथ दिला देते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और राज्य में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस राज्यपाल खुद से वहाँ पे सब करके आया है, फिर राज्य में इसकी वैल्यू का, आओ बस आराम से सो जाए। लेकिन वैल्यू खत्म ना हो, मान मर्यादा रही, मन बची रहे, रिस्पेक्टेबल आज पर्सन हो, इसलिए राज्य के पास भी ना कुछ शक्तियाँ दी गई वहाँ पे। तो राज्य के राज्यपाल को ना कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का काम करेंगे वो राज्य के हाई कोर्ट के जज करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट के CJI, हाई कोर्ट के
जज कह सकते हैं, सीजीआई तो नहीं होगा यहाँ पे, जज होगा, क्योंकि सीजीआई बोलेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे। अब देखिए अनुच्छेद 160 में कहा गया है ना कि जब राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य को संभालना मुश्किल हो जाए, राज्य में शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से ना हो, राज्य में आपातकाल लग जाए, तो उस स्थिति में राज्य को संभालने का काम करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं यहाँ पे? तो राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल की पद की चर्चा लिया गया है कहाँ से? तो कनाडा से लिया गया है। अब इस पूरे अनुच्छेद को आप लोग एक शब्द में याद कर सकते हैं, और वो शब्द आप लोगों का है रकानी कायोसस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे र से राज्यपाल की चर्चा, यहाँ से ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो ट्रिक लगेगा यह 153 से लगेगा। तो र से राज्यपाल की चर्चा, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। क से राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। नि से राज्यपाल की नियुक्ति, का से राज्यपाल की कार्यकाल, और यो से राज्यपाल की योग्यता, स से राज्यपाल की शर्तें, और स से राज्यपाल का शपथ। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन यहाँ पे दिलाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये समझना है कि इसके बाद का अनुच्छेद क्या क्या कहता है, हम आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आइए अब हम राष्ट्रपति के बारे में आगे समझते हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद 152 से 160 तक पढ़ लिया है, एंड उसके बाद हम लोगों को आगे का अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। एंड हम लोगों ने भाग 5 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 72 में थी। राष्ट्रपति 5 तरह के ना सजा को माफ कर सकते थे, जबकि राज्यपाल को उतनी शक्ति नहीं दी गई है। यहाँ पे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बहुत ही कम है। क्योंकि राज्यपाल फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं, राज्यपाल सेना की सजा को नहीं रोक सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति फांसी की सजा को रोक सकते हैं और राष्ट्रपति सेना की सजा को भी आसानी से माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 की अगर हम बात करें तो यहाँ अनुच्छेद 162 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। जी हाँ, जिस तरह से अनुच्छेद 73 संबंधित था संघ की कार्यपालिका का विस्तार से, उसी तरीके से हमारा अनुच्छेद 162 संबंधित है राज्य के कार्यपालिका का विस्तार से। इसका मतलब ये होता है कि राज्य जिस भी जिले में चाहेगा वहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, और अनुच्छेद 73 के तहत देश जिस भी राज्य में चाहेगा उस राज्य में कोई भी काम आसानी से कर सकता है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा सीएम। जिस तरह से अनुच्छेद 74 था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा पीएम, उसी तरीके से अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा सीएम। ठीक है, देश में मंत्री परिषद का अध्यक्ष पीएम होता है, जबकि राज्य में मंत्री परिषद का अध्यक्ष एक सीएम होता है, और ये हर राज्य के अलग अलग ना मंत्री परिषद के अपने अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए ना यहाँ पे जो सीएम होंगे वो राज्यपाल को बोल सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सीएम राज्यपाल को बोल सकते हैं कि मंत्री परिषद में किसकी नियुक्ति करनी है, किसकी नियुक्ति नहीं करनी है। यहाँ पे एक सीएम की यहाँ पे काम होता है। अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का कानूनी सलाहकार, उसको हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। अगर आप लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में देश के लिए एक कानूनी सलाहकार था जिसका नाम था अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब ये जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये देश के लिए काम करते हैं, और महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के लिए काम करते हैं। दोनों का काम सेम है। जैसे अगर हम राज्य में किसी विभाग पर केस करेंगे तो वहाँ पे उस केस को लड़ने के लिए आएगा महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है। अब हम देश में किसी विभाग पे केस करेंगे तो देश के किसी भी विभाग का केस लड़ने के लिए देश की ओर से आएगा महान्यायवादी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 173 में है। एंड इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद आएगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और इसके बाद का जो हमारा अनुच्छेद है वो शुरू हो जाता है हमारा विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद से। तो वो सब क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।